शबरी की साधना। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। वह श्री राम की परम भक्त थी। शबरी का जन्म भील जाति में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफ़ी बकरियों की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या को रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे भील है और यह उनके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। वह यह बात सहन नहीं कर सकी। शबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो। अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। चलते चलते वो दंडक वन में आ पहुंची। दंडक वन में रहने वाले ऋषि शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। जंगल में वह ऋषि मुनियों की कोठिया पर गई और आश्रय मांगा, किंतु भील जाति की होने के कारण सबने उसे दुत्कार दिया। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को शबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने शबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण क्यों दे दी। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात न सुनी। उन्होंने प्रेम से शबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। शबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। शबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए शबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे तो शबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई शबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डरकर भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुँचा जो सबके लिए अनिवार्य होता है। मतंग ऋषि के छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही शबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान श्री राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब शबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो शबरी बाहर आकर देखने लगी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चखकर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को भोजन कराने का उसके मन में बहुत उत्साह था। ऐसे करते करते वह बूढ़ी हो चली, पर प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरु के वचन जो थे। शबरी ने सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करते करते एक दिन शबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। शबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल शबरी की कुटिया में आए। जैसे शबरी को भगवान श्री राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम को भी शबरी से मिलने की उत्कंठा थी। शबरी ने उन्हें पहचान लिया। उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर सत्कार किया। शबरी भागकर कंद मूल लेकर आई। कंद मूलों के साथ वह कुछ जंगली बेर भी लाई थी। कंद मूलों को उसने भगवान को अर्पण कर दिया, पर बेरों को देने का साहस नहीं कर पा रही थी। कहीं बेर खराब और खट्टे न निकले,
इस बात का उसे भय था। उसने बेरों को चखना आरंभ कर दिया। अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के श्री राम को देने लगी। श्री राम उसकी सरलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से जूठे बेर खाए। शबरी के जूठे बेर श्री राम को खाते देख लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु श्री राम शबरी की भक्ति और सरलता पर पूर्ण रूप से मुग्ध थे। श्री राम की कृपा से शबरी का उसी समय उद्धार हो गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। धन्यवाद।